tribal things. Thank you. श्री राम जी। मान्यवर कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी। द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में खड़ा हूं। मान्यवर तमिलनाडु की दो जातियां नरिकुरवन और करवीकुरन दोनों जातियों को आज अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है, जो मुख्यतः कुरंजी पहाड़ियों पर रहती हैं। मान्यवर इन अनुसूचित जातियों के लिस्ट में आने के बाद इनको मेजर फायदे मिलते हैं। उन मेजर फायदों में मान्यवर स्कॉलरशिप होती है, ओवरसीज स्कॉलरशिप होती है, नेशनल फेलोशिप होती है, हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स के लिए होता है, रिजर्वेशन इन एडमिशन और नौकरी में होता है। तो मान्यवर ट्राइबल मिनिस्टर जी बैठे हुए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75,000 नौकरियां आदिवासियों की केंद्र सरकार में भी बाकी हैं, 1.5 लाख नौकरियां अनुसूचित जाति की बाकी हैं, 2,00,000-2.5 लाख के आसपास ओबीसी की नौकरियां केंद्र सरकार में अभी बाकी हैं, वैकेंसी खाली पड़ी, इनको भी भराने का काम करें मान्यवर। और साथ ही मान्यवर मैं मिनिस्टर जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2003 में एक स्कीम लेकर आए SC/ST के छात्रों के लिए, जो गरीब छात्र थे SC/ST के, उनको 0 फीस पर एडमिशन की व्यवस्था की गई और उस वक्त आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनके उत्थान के लिए काम किया। उसमें अभी तक लाखों छात्र उससे लाभान्वित हो रहे थे, पढ़ने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने, तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी बने, अधिकारी बने, लेकिन उस योजना को मौजूदा सरकार ने वहां पे बंद कर दिया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भी एक दिशा निर्देश जारी कराएं कि SC/ST की 0 फीस में एडमिशन हो रहे थे, उस एडमिशन की व्यवस्था को पुनः बहाल कराया जाए। और मान्यवर आंध्र प्रदेश 2014 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उस वक्त सरकार ने कहा कि हम 2 सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी उन्होंने विजयनगरम में आंध्र प्रदेश में स्थापित कर दिया, लेकिन तेलंगाना के अंदर स्थापित नहीं हो पाई। तेलंगाना के अंदर आज भी आदिवासी समाज बहुत ही दयनीय हालत में रहता है, ना उनके पास शिक्षा है, ना उनके पास रोजगार है। करीब करीब 40 लाख लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां पर सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली जाए। उसके लिए वहां मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में 335 एकड़ जमीन भी दे दी गई, लेकिन सारा काम फाइलों पे चल रहा है, उससे ट्राइबल समाज को फायदा नहीं होने वाला। हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे, क्योंकि ट्राइबल विभाग से मिनिस्टर भी हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट में खोलने का जल्द से जल्द प्रावधान किया जाए और जल्द से जल्द उसे खोला भी जाए। और मान्यवर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कंप्लेंट भी है, आपसे रिक्वेस्ट भी है। मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जीवन भर संघर्ष कर रहे थे तो कांग्रेस ने जगह जगह उनके रास्ते पर रोड करे, जगह जगह उनके रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया। और मान्यवर आज जब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है तो बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति में पूरा अपना आस्था और विश्वास दिखाया। तो मान्यवर बाबा साहब की मूर्ति संसद के प्रांगण में भी लगी हुई है, बाहर लगी हुई मान्यवर। और बाबा साहब की मूर्ति के आसपास वहां पे सारा कूड़ा करकट ठेले ठेले इकट्ठे किए जाते हैं, जो ये बर्दाश्त करने के बाहर। इसके लिए भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार से कि जल्द से जल्द इस चीजों को देखा जाए और उसकी हटाने की व्यवस्था की जाए। Thankful to the central government and our honorable minister, sir, for understanding